हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज अब हम लोग रियल नंबर चैप्टर यानी मैथ्स का क्लासेस शुरू हो गया है आज से, और आप लोग के सामने अब हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हो जाइए तैयार, अब हम लोग ज़बरदस्त करेंगे धमाका। तो अब यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 जो है वह रियल नंबर मैथ्स का है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 तक कर लेंगे। उसको देख लेंगे किस तरीके से बनाते हो। बहुत मज़ा आने वाला। मैथ्स इज़ वेरी इजी, यू आर फील गुड नाउ। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं रियल नंबर चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में ही रियल नंबर्स का पढ़ा होगा, लेकिन मैं इस रियल नंबर्स को आप क्लास 9 के ऊपर नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं सबसे पहले कि रियल नंबर्स होता क्या है, इसको मैं अच्छे से बता दूंगा। फिर उसके आगे डिस्कस करेंगे ताकि और मज़ा आएगा, भयानक मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो चलिए लाइक वाइक करते रहिए, आप लोग से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो पहले देखते हैं रियल नंबर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा है, मैंने एक बहुत ही अच्छा शुरुआत किया है कि मैं आप लोगों को इस जो चैप्टर पढ़ाऊँगा उसका नोट्स भी साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पर जाके आप आसानी से क्लिक करके आप जो है गूगल ड्राइव के थ्रू या क्रोम के थ्रू किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वही एक्सरसाइज 1.1 तक कराऊंगा, तो उसके पहले की पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा, और ताकि आप बहुत मज़े से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले रियल नंबर्स होता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि रियल नंबर में लिखा है। इस रियल नंबर में देखिए कि लिखा हुआ है क्या डेफिनेशन। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, स्क्वायर नेगेटिव ना हो। अब आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा नंबर आएगा इसका स्क्वायर नेगेटिव, लेकिन आप लोग क्लास 9 में जरूर पढ़े होंगे कि वहाँ पर देखे होंगे। अगर आपको क्लास 9 अच्छे से पढ़ा है तो आपको जरूर मालूम होगा कि कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो नॉन नेगेटिव स्क्वायर वाले तो नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। क्या स्क्वायर तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे देखिए हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा है कि -2 का स्क्वायर, तो ये तो बनाता है 4, तो इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आ गया। कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए। अगर हम पॉजिटिव का कर लें, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। यहाँ पर भी तो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव का ही आ रहा है। तो क्या ऐसा कौन सा नंबर है, तो हम एक बार आपको बता देना चाहते हैं कौन सा नंबर है। तो चलिए देखिए कौन सा नंबर है। देखिए वो नंबर क्या हो सकता है। तो जैसे आपने अगर रूट में पॉजिटिव का नंबर लिखा है, किसी का रूट अंडर, अगर आप यहाँ पर क्या लिखे रूट अंडर -2। अब अगर रूट अंडर -2 अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा -2। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो ये स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव में होगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव नंबर आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर रियल नंबर में पढ़ना है कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करे तो नॉन नेगेटिव आए, यानी कि ये निगेटिव ना आए। अगर ये निगेटिव आता है तो ये हमारा रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर में काउंट होगा। जो इमेजिनरी नंबर हमको क्लास 11 में पढ़ना है, क्लास 10 में नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो आप लोगों को हमको यहाँ पर रियल नंबर के बारे में से पढ़ना है। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या है, नॉन नेगेटिव आए, यानी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आप लोग समझ चुके होंगे कौन सा ऐसा नंबर है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर में आने वाले जो भी निगेटिव के नंबर होंगे उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास वैसे नंबर नहीं चाहिए, वैसे हम लोग उसको रियल नंबर बोलते नहीं है, ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि वैसे सारे नंबर जिसके स्क्वायर नॉन नेगेटिव आए। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है रियल नंबर के बारे में, कुछ बातें और कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पर लिखा है नोट। नोट में मैंने कुछ बातें लिखी है कि ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। तो सारे वो रेशनल और सारे इरेशनल, रेशनल और इरेशनल में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो रेशनल और इरेशनल, सारे वो रेशनल और सारे इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है वह क्या बनाता है, रियल नंबर बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। जितने भी रियल नंबर है या तो रेशनल होंगे नहीं तो इरेशनल होंगे। साफ साफ क्लियर कट बात है यहाँ पर कि जो भी रेशनल नंबर है, जितने जितने भी, प्रत्येक रेशनल होगा और नहीं तो इरेशनल होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 की बात चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इफ़ इट इज एन इंटीजर और इट हैज़ ए टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देन इट इज रेशनल नंबर। मतलब साफ और साफ यहाँ पर स्पष्ट है कि
या एक इंटीजर है। इंटीजर का किसी को कन्फ्यूजन हो तो देखिए, इंटीजर में एक नेगेटिव का नंबर, उसके बाद न्यूट्रल यानी 0 और पॉजिटिव का नंबर, ये तीनों होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, सॉरी इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो यहाँ पर लिखा गया डेफिनेशन अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, तो रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है। अब देखिए, इफ़ इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, अब इफ़ इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रहा है? रेशनल नंबर को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? तो रेशनल नंबर को वो रिप्रेजेंट करेगा जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया हो, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब आगे जो है सो हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर्स में क्या क्या चैप्टर में दिया गया, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बात है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं बुक के पेज पर। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने अंडरलाइन किया है कि वी बिगिन विथ 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हम लोग 2 बेहतरीन बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो पॉजिटिव इंटीजर के हैं उससे शुरुआत करेंगे। उस पॉजिटिव इंटीजर का जो नाम है वह है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होंगे इंटीजर के, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे इस रियल नंबर को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हैज एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम इसको सुझाया गया है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हैज़ टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर के डिविजिबिलिटी के साथ से संबंधित है, ये उससे साथ है। वे नाम जो इसका सुझाया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आप देख रहे हैं डिवीजन, तो ये क्या होगा? डिविजिबिलिटी, इंटीजर के डिविजिबिलिटी से संबंधित डिवीजन की बात हो रही है। तो नाम से ही इसका थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये जो है डिविजिबिलिटी से, इंटीजर के डिविजिबिलिटी से संबंधित है। तो अगर हम इसको सिंपली कहा जाएगा इसको, तो इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या कह रहा है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वह है ए, क्या है? ए, कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी, तो इसको जो है सो दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है। और क्या बोल रहा है? सच ए बे, इस तरीके से डिवाइड करना है इसको कि इट लीव्स ए रिमाइंडर आर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आर बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर आर। तो पॉजिटिव इंटीजर ए को इस तरीके से दूसरा पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करेगा कि एक रिमाइंडर बच जाएगा आर, और ये रिमाइंडर जो होगा, ये रिमाइंडर स्मॉलर देन बी होगा। किससे होगा? स्मॉलर देन बी, बी से छोटा होगा, यानी कि बी के बराबर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर बी से डिवाइड किया जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर से बताऊं, तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 में डिवाइड किया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वह डिवाइजर जो है उससे कम बचेगा, यानी कि बी का नाम हो गया डिवाइजर, इसका नाम हो गया डिविडेंड। ठीक है, ये हो गया डिविडेंड, और ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया डिवाइजर, और इसका नाम क्या है? कोसेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा हमेशा 3 से कम आएगा, 3 के बराबर भी नहीं आ सकता, यानी कि क्या आ जाए? 0 1 2, बस हो गया। तो यही बोल रहा है इसमें कि इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि उसका जो रिमाइंडर आएगा वह क्या होगा? बी डिवाइजर से छोटा होगा, यानी बी से छोटा होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो लोग हो सकते हैं, हम हो, आप हो, कोई भी, तो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर साधारणतः इसको यूजुअली प्राय जो है क्या किया जाता है? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से भी जाना जाता है। यानी कि डिवीजन अगर हम किसी चीज़ का करते हैं तो कैसे करते हैं? उसी चीज़ की डिवीजन का प्रोसेस, यानी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, जब भी हमने किया डिवाइड, उसी तरीके की लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूल से भी इसको जाना जाता है कि ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किस तरीके से एक है।
अब देखिए अगला क्या लिखा है, दिस रिजल्ट इज क्वाइट ईजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड। ये जो रिजल्ट है, जो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है का रिजल्ट जो आ रहा है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही बिल्कुल मतलब क्या ईजी है, कहना और समझना दोनों में ईजी है, स्टेट अंडरस्टैंड दोनों में ईजी है। इट हैज़ मेनी एप्लीकेशन रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। इंटीजर के डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज से संबंधित बहुत सारे इसके पास एप्लीकेशंस हैं। वी टच अपॉन ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से हम कुछ को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन में से कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर, कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मेनली यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा है, एंड यूज़ इट मेनली टू कंप्यूट द HCF। मेनली खास करके इसका जो उपयोग होगा, कंप्यूट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर के HCF को निकालने के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाएगा। यानी कि स्पष्ट बात है कि यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन है रियल, यहाँ पर इसके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बहुत सारे क्या हैं एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें से मेनली जो है वह HCF को निकालने, 2 नंबर के HCF को निकालने के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑन द अदर हैंड हैज टू डू समथिंग विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है दूसरी तरफ पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ करने का कोशिश कर रहा है, मतलब हैज़ टू डू समथिंग विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो उसके साथ कुछ वैसा जो है सो मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखेंगे क्या होता है। यू ऑलरेडी नो डैट, आप पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन ए यूनिक वे। क्लास 9 में ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिया गया कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट यूनिक वे में, प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में यूनिक वे में उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यही जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यही वह क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो देखिए आगे क्या है, देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है, इट हैज़ वेरी डीप एंड सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इसका बहुत ही ज़्यादा, वेरी डीप, कुछ ऐसे बहुत ही डीप इसका एप्लीकेशंस है, गहरा एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के फील्ड में। तो ये एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स जो है एक वेरी गुड और वेरी बहुत ही अच्छी जो है सो हमारे पास रिजल्ट है, मिला है। तो अब देखिए आप क्या लिखा है, वी यूज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फॉर टू मेन एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मेन दो एप्लीकेशन है। पहला क्या है देखिए, फर्स्ट वी यूज इट टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ मैनी ऑफ द नंबर्स यू स्टडी इन क्लास 9 में जो हमने इरेशनलिटी पढ़ा, जैसे √2, √3, √5, इसका प्रूव करने के लिए कि ये नंबर इरेशनल है, इसके प्रूव करने के लिए इसका हम लोग पहला यूज करेंगे। दूसरा सेकंड देखिए, सेकंड जो हम लोग यूज करने वाले हैं वह है वी अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर से p/q इज ए टर्मिनेटिंग एंड वेट नीट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका जो है सो दूसरा हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर p/q है उसका पूरी तरीके से एक्सपेंशन होगा, वह टर्मिनेटिंग और जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा उसके लिए हम लोग उसके एक्सप्लोरेशन में, उसका एक्सप्लोर करने में हम लोग इसका यूज़ करेंगे दूसरा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पर कि अगर जैसे कोई भी नंबर है जो p/q के फॉर्म में लिखा गया है, तो p/q के फॉर्म में अगर हम उसको लिख दें तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि वह नंबर जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो देखिए यहाँ पर अगर q ये जो q है यही बताएगा q को नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अगर q जो है वह 2, q जो नंबर यहाँ पर होगा उसका जो फैक्टर अगर 2 and 5 और 2 और 5, 2 और 5 दोनों हो, उसका फैक्टर 2 और 5 आ रहा है तो वह नंबर टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा। या 2 भी उसके फैक्टर में आ रहा है या 5 उसके फैक्टर में आ रहा है तो भी वह नंबर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। लेकिन अगर ये नहीं आ रहा, ये 2 और 5 नहीं आ रहा है, 2 और 5 दोनों में से कोई नहीं आ रहा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा,
ठीक है। तो इससे हम बता सकते हैं कि वो जो है सो इरेशनल है या रेशनल है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं, और जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है उसको रेशनल बोलते हैं। तो यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर देखिए, लेट अस बिगिन आवर एक्सप्लोरेशन। हम लोग एक्सप्लोरेशन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं क्या एक्सप्लोरेशन है। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लोरेशन में दिया गया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को समझाने के लिए एक हमारे पास जो है सो पजल दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर पजल दिया गया है। इस पजल के थ्रू जो है सो इसको समझाने की कोशिश करिए। तो इसको हम लोग देखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। इसमें कुछ खास है नहीं, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। जो इसका कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप से बन सकते हैं, वहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइंडिंग इंटीजर्स क्यू एंड आर फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। यहाँ पर जो पेयर ऑफ इंटीजर दिया गया उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो है सो इंटीजर के लिए क्यू और आर, कोसेंट और रिमाइंडर खोजने की कोशिश करते हैं। जहाँ से हम लोग को समझ में आया कि ये जो है सो क्या कह रहा है। तो वहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा था, उसका थ्योरम नीचे दिया गया जिसे हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर अगर जैसे हम लोग 10 और 3 को डिवाइड करें, इसका हम लोग कोसेंट और रिमाइंडर निकालें, तो 10 3 3 जा 9, 1। देखिए इसका रिमाइंडर 1 आ गया। 4 और 9 क्या करेंगे, तो 4 19, 4 और 19 है, तो 4 4 जा 16, 3। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर अलग होगा। अब एक एक्स देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है 81 और 3, 81 और 3, यानी 3 से हम लोग 81 में करेंगे, तो इसका आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 1, 3 7 जा 21। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो अब तीनों का जो रिमाइंडर और कोसेंट था वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है डिड यू नोटिस दैट क्यू एंड आर यूनिक। क्या आपने नोटिस किया कि क्यू और आर जो है सो यूनिक है। बिल्कुल नोटिस किया कि सबके क्यू अलग है, सबके आर अलग है। दीज आर द ओनली इंटीजर सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ये सारे इंटीजर्स थे वो उस कंडीशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर रहे थे, जहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 के बराबर और बी से लेस देन था। बिल्कुल कर रहे थे सेटिस्फाई। ठीक है, तो इस कंडीशन को इस सारे के सारे जो यहाँ पेयर दिए गए हैं उसको सेटिस्फाई कर रहे थे। अब आगे देखिए, यू मे हैव आल्सो रियलाइज दैट दिस इज नथिंग बट ए रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यू हैव बीन डूइंग ऑल दीज ईयर्स एंड दैट द इंटीजर क्यू एंड आर कॉल्ड कोसेंट एंड रिमाइंडर। कि मतलब ये कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगा होगा यहाँ पर कि आप लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, एक जो है सो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का रीस्टेटमेंट है। उसी चीज़ को यहाँ पर कहा जा रहा है जो आप लोग बहुत सारे पहले से लॉन्ग डिवीजन करते आ रहे हैं, हम लोग करते ही आ रहे हैं, इसमें क्या सवाल बात है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए इंटीजर क्यू और आर को कोसेंट, क्यू को कोसेंट, आर को रिमाइंडर, ये तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका थ्योरम दिया गया है। यहाँ पर लिखा है फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट का जो फॉर्मल स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसको थ्योरम के रूप में देखिए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ दिस रिजल्ट एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थ्योरम दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। थ्योरम का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गिवन जो पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है जैसे कि ए और बी, ठीक है, तो उसके यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं क्यू एंड आर। साफ साफ हम लोग को देखा कि 2 नंबर है, उसको हम जब डिवाइड करें तो यूनिक यानी कि अलग अलग जो है उसके क्यू और आर आ रहे हैं, तो यूनिक क्यू और आर एग्जिस्ट करते हैं। जो कंडीशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करता है, और जहाँ पर आर जो है सो 0 के बराबर और बी से छोटा होता है, तो ये कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, देखिए दिस रिजल्ट वाज परहैप्स नोन फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से इस रिजल्ट को हम लोग जानते आ रहे हैं, बट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक 7 ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट। यूक्लिड्स एलिमेंट के बुक 7 में पहली बार इसको रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ये बहुत पहले से इसको जाना जा रहा था। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लेम्मा।
इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम भी जो है इस लेम्मा के ऊपर ही बेस्ड है। तो हम लोग देखेंगे यानी कि लेम्मा और एल्गोरिथम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि अब लेम्मा हम लोग देख लिया, एल्गोरिथम भी देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एल्गोरिथम के बारे में लिखा गया है कि एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, यानी कि एक स्टेप है उसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, उसका सीरीज विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि उस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रक्रिया को हमको देता है, प्रोसेस को देता है। ये वह जो प्रोसेस होगा वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड प्रोसेस का एक सीरीज होगा जो हम लोग को प्रॉब्लम के सॉल्व करने के प्रक्रिया को, प्रोसीड्यूर को देगा, उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। अब देखिए यहाँ पर एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया एल्गोरिथम? कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ 9th सेंचुरी पर्सियन मैथमेटिशियन, जिनका नाम क्या है? देखिए नाम है अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी इनका नाम है। ये पर्सियन मैथमेटिशियन है जो 9th सेंचुरी में आए थे। इन्होंने उनका इस को नाम दिया एल्गोरिथम। इसका नाम क्या दिया? एल्गोरिथम। ठीक है। अब इनफैक्ट यानी कि वास्तव में देखिए अगर आप कि इवन द वर्ड अलजेब्रा, अलजेब्रा जो है ये डिराइव फ्रॉम ए बुक ही रोट, जिसको ये जो है अल ख्वारिज़मी, इन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम था हिसाब अलजबर अल मुकाबला। ठीक है, अलजबर अल मुकाबला जो किताब का नाम था, उन्होंने उसमें लिखा, उन्होंने वर्ड अलजेब्रा का जिक्र उस किताब में किया है। तो यहाँ पर अल ख्वारिज़मी जो पर्सियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने पहले वह जो वर्ड उन्हीं की बुक से आया, उन्हीं ने इस्तेमाल किया एल्गोरिथम, और यहाँ पर अलजेब्रा भी उन्हीं की किताब से आया है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ लिखा गई है लेम्मा। तो हम पढ़े इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा। अब देखिए लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेम्मा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी कि साबित किया हुआ स्टेटमेंट है, जिसका उपयोग हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है? एक वेल डिफाइंड स्टेप है जिसके द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसकी मदद से। और यहाँ पर देखिए लेम्मा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी कि प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका उपयोग हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? एक टेक्निक है HCF निकालने का एक पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, याद करिए कि जैसे कि HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे दो पॉजिटिव इंटीजर A एंड B है, इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर D डिवाइड्स बोथ A एंड B। तो यहाँ जो इसका HCF आएगा, मान लीजिए कि A एंड B का HCF आएगा D, तो ये जो क्या होगा? लार्जर होगा पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या कर देगा? डिवाइड्स बोथ A एंड B को भी डिवाइड करेगा। ये जो HCF आया वह A और B दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि यहाँ पर हम लोग एल्गोरिथम का वर्क्स देखेंगे किस तरीके से एल्गोरिथम काम करता है। तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर दो नंबर है 445 और 42, इस दोनों का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को 445 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 445 को हम लोग में 442 से डिवाइड करेंगे HCF निकालने के लिए। तो पहला जो स्टेप हम लोग लिखेंगे तो 445, अब 45 से 42 में 445 में 42 से जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 10 टाइम्स आ रहा है। इसके बाद जो है इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बचा है 35। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा 0 हो जाता तो ये इसका 42 जो HCF हो जाता है, लेकिन 0 नहीं है, रिमाइंडर बचा। तो अगला स्टेप हम फिर क्या करेंगे? 42 और 35, ये जो 42 है और 35 जो रिमाइंडर बचा उसमें अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा अप्लाई करेंगे तो 42 में हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर फिर से 7 बच गया। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे कि अभी भी रिमाइंडर बाकी है, तो 35 जो डिवाइजर है उसमें हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो 75 टाइम्स आएगा, और इसका रिमाइंडर जो है वह क्या बचेगा? 0, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। अब कोई भी रिमाइंडर बाकी नहीं है, तो इससे यहाँ पर जो HCF होगा वह क्या होगा? 7। ठीक है,
तो 445 और 42 का जो एचसीएफ होगा क्या होगा 7 होगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो 7 इसका जो एचसीएफ आया वो सही है नहीं, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो 45 का फैक्टर निकाल लेंगे और 42 का फैक्टर निकाल लेंगे। जो भी फैक्टर आएगा उसमें देखेंगे कि क्या कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 7 आ रहा है। अगर दोनों में 7 कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है सो हमारा सही होगा, मतलब कि हमने जो प्रोसेस किया है वो बिल्कुल सही है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में ये है कि आखिर ये मेथड काम क्यों करता है, वाई डज दिस मेथड वर्क, ये मेथड काम क्यों कर रहा है। हम लोगों ने लॉग डिवीजन मेथड से या फैक्टर मेथड से भी एचसीएफ निकाला है। तो यहाँ पर जो एक प्रोसेस बना है इसको लॉग डिवीजन प्रोसेस से स्टेप बाइज इसको जो करने का, तो उससे ये मेथड काम क्यों कर रहा है। तो देखिए, तो इसको हम लोग जो है सो फॉलोइंग रिजल्ट से, यहाँ पर जो रिजल्ट दिए गए हैं नीचे उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को पहले देखते हैं कि क्या कहता है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए कि 2 पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग क्या करना है, एचसीएफ प्राप्त करना है। जैसे कि यहाँ पर एचसीएफ सी और डी का प्राप्त करना है, तो सी और डी में सी जो है वो क्या होना चाहिए, डी से बड़ा होना चाहिए। सी और डी का अगर एचसीएफ हमको प्राप्त करना है, एचसीएफ बताना है कि क्या होगा, तो सी में यहाँ पर सी बड़ा होना चाहिए डी से। और जब सी बड़ा होगा डी से तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। देखिए पहले क्या है, स्टेप 1, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करेंगे सी और डी पर, ठीक है, होल नंबर। तो उसमें क्या मिल जाएगा हमको, कोसेंट और रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर कोसेंट रिमाइंडर यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आ गया, मान लीजिए कि रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पर जो डी है वह क्या बन जाएगा, वहीं उसका ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से उसमें अप्लाई करेंगे उसके डिवाइजर, उसके जो डिवाइजर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। जब तक वह क्या हो जाए, आर का वैल्यू 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते जाएंगे। देखिए इसमें स्टेप 3 में लिखा गया है, यहाँ पर स्टेप 3 में ये लिखा गया है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक ये प्रोसेस हम करते रहेंगे। जैसे अभी हम लोग प्रोसेस करके देखें, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। अब जब 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जो डिवाइजर होगा वहीं इस एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा है। दिस एल्गोरिथम वर्क्स बिकॉज, यह जो एल्गोरिथम है क्यों काम करता है, वहाँ पर देखिए लिखा है, दिस एल्गोरिथम वर्क्स बिकॉज एचसीएफ ऑफ सी एंड डी, यानी कि हम लोग सी और डी का एचसीएफ निकाला, यानी कि सी यहाँ पर ग्रेटर देन था डी से, और सी और डी का एचसीएफ निकाला। तो ये जो एचसीएफ होगा सी और डी का, वह डी और आर के एचसीएफ के बराबर होगा। यानी कि एचसीएफ अगर हम लोग सी और डी का निकालेंगे तो वहाँ पर डी और यानी कि डिवाइजर और रिमाइंडर, ठीक है, सी में अगर हम लोग डी से डिवाइड करें तो ये डिवाइजर है और ये डिविडेंट है जिसमें भाग किया जा रहा है, और जिससे भाग करे वो डिवाइजर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यानी डिवाइजर और रिमाइंडर जो डी और आर है, इसका भी एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आया। तो यहाँ पर इसीलिए ये काम करता है, ये एल्गोरिथम इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि एचसीएफ सी और डी का और डी और आर का बराबर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, इस वजह से काम कर रहा है। वेयर द सिंबल्स एचसीएफ सी और डी डिनोट कर सी और डी के एचसीएफ को, ये तो समझ ही गया। चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर क्या एग्जाम्पल करना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 का हम लोग क्या करने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाले हैं एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ग्रेटर नंबर से हम शुरू करना पड़ेगा। तो ग्रेटर नंबर ये है 12576, और यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग 12576 में 4052 यानी 4052 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स इसमें लगेगा, जिसमें रिमाइंडर जो है वह 420 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर यही जो हम लोग यहाँ पर इक्वलिस डिवीजन हम लोग अप्लाई कर दिया 12576 और 4052 में, उसके ऊपर इक्वलिस डिवीजन लेम्मा हम लोग लगाया। अब हम लोग जो है इक्वलिस डिवीजन लेम्मा जो है नेक्स्ट वाले जो रिमाइंडर बचा हुआ है उस पर भी लगाएंगे, ठीक है। तो अभी रिमाइंडर बचा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जो डिवाइजर था 4052 उस पर, उसमें हम लोग और रिमाइंडर पर लगाएंगे। तो यहाँ 422 से इसमें डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 272। फिर हम यही काम करेंगे
272 से 422 में लगाएंगे, यानी कि जो डिवाइजर था, क्योंकि अभी तक जीरो नहीं आया, फिर से हमारे पास रिमाइंडर 142 बच जाएगा, 148 बच जाएगा। ठीक है, 148 बच जाएगा। अब फिर से हम लोग यही चीज़ अप्लाई करेंगे, 272 में 148 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर से हमारे पास जो है रिमाइंडर 124 बच जाएगा। फिर से हम लोग यही चीज़ जो है सो अभी तक 148 में अप्लाई करेंगे और 24। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में फिर से रिमाइंडर बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचा, और इस वाले स्टेप में जाकर रिमाइंडर 0 हो गया है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा, डिवाइजर, यानी कि ये 4 जो है वह एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा 4। समझ में आ गया। अब देखिए एक लाइन लिखा गया यहाँ पर, रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकेम 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नोटिस डैट, यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिए कि जो 4 है वह 24 और 4, 24 और 4, ये 24 है और ये 4 है, इस दोनों का एचसीएफ है। ठीक है, 24 और 4 इसका भी एचसीएफ होगा, 124 और 4 इसका भी एचसीएफ के बराबर होगा, और ये 4 जो है 148 और 124 इसके एचसीएफ के बराबर होगा, 272 और 148 के एचसीएफ के बराबर भी होगा, और 420 और 272 के एचसीएफ के बराबर भी होगा, 4052 और 422 के एचसीएफ के बराबर भी होगा, 12576 और 4052 के एचसीएफ के बराबर भी होगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए दिया गया है। ठीक है, तो ये नोटिस करने वाली बात। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग एचसीएफ। ये जो एल्गोरिथम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वह एचसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए ही सिर्फ यूजफुल नहीं है, ये जो है सो वेरी लार्ज नंबर, मतलब कि बड़े बड़े नंबर्स का जो एचसीएफ निकालेंगे उसी के लिए सिर्फ ये नहीं है, तो और किस काम के लिए, तो बट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का ये बहुत पहले का एग्जाम्पल है। डैट इज ए कंप्यूटर हैड बीन प्रोग्राम टू कैरी आउट, कंप्यूटर को चलाने के लिए इसी एल्गोरिथम पर, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर ही कंप्यूटर को प्रोग्राम करके उसको चलाया गया था बहुत पहले। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए उपयोगी नहीं है, कंप्यूटर को भी इससे प्रोग्राम किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर रिमार्क्स में एक चीज़ लिखा गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड। अब यहाँ पर देख रहे हैं बार बार यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम दोनों हम लोग क्या लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है। दोनों में प्रोसेस यानी वेल डिफाइंड स्टेप है, एल्गोरिथम क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप है, और एक प्रूवन स्टेटमेंट है। प्रूवन स्टेटमेंट क्या है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है जहाँ पर आर क्या होना चाहिए, आर जो है देखिए आर क्या है, यहाँ पर आर जो है लेस देन 0 और इक्वल टू 0। एक मिनट रुकिए, फिर से लिख दीजिए। यहाँ पर आर जो है क्या है, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन भी, यानी कि जो डिवाइजर है उससे छोटा और 0 के बराबर है हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा आर। ये है यहाँ पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है। और एल्गोरिथम क्या है कि इसी चीज़ को जब हम एचसीएफ यानी कि जो निकालने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसी चीज़ को अप्लाई कर करके हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एल्गोरिथम का रहा है। और ये जो स्टेटमेंट जो प्रूवन है, तो ये जो है सो लेम्मा हो गया, तो ये लेम्मा कहलाएगा, और इसी का अप्लाई जब हम लोग बार बार करें तो एल्गोरिथम का रहा है। यहाँ पर इसीलिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है कि एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड, इतना नज़दीक से इंटरलिंक्ड है कि पीपुल इसको जो है लोग जो है इसको क्या कर दे रहे हैं, सेम एज डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी इसको बोल दे रहे हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिथम के जैसा है, वही है। लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल देते हैं, लेम्मा बोल देते हैं, क्योंकि हम समझा दिए यहाँ पर कि लेम्मा क्या है और एल्गोरिथम क्या है। अब देखिए यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही सिर्फ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहा गया है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सारे नंबर के लिए एक्सटेंडेड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बी नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 को छोड़ करके सारे के लिए जो है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लीकेबल होगा। हाउएवर वी शैल नॉट डिस्कस दिस एस्पेक्ट हियर, यानी सिर्फ पॉजिटिव वाले का हम लोग यहाँ पर जो है सो इसको देखेंगे, निगेटिव वाले को नहीं देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव जो होगा उसका नेगेटिव इंटीजर के जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर नहीं देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है कि आप सब ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि लेम्मा क्या है
और एल्गोरिथम क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग करते हैं और एस्केप कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया। हमें बहुत अच्छे से उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन समझ गए। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर चीज़ लिखा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और इसको एल्गोरिथम हैज सेवरल एप्लीकेशन रिलेटेड टू फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर के प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए इसका कुछ एप्लीकेशंस है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इस एप्लीकेशन के, तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे क्या एक यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और एल्गोरिथम का एप्लीकेशन है नंबर के प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने में। तो आप देखिए नंबर का प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल टू में बोला है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर वो सारे के सारे 2q के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। एंड डैट एवरी नन जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो किसके फॉर्म में रहेगा, 2q के फॉर्म में, और जितने ऑड इवन इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वह 2q + 1 के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे q जो है वह इंटीजर है, q क्या दिखा रहा है, इंटीजर को दिखा रहा है। तो इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये बात सही है या गलत है। तो इसका हम लोग जो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और एल्गोरिथम का यूज़ करके इसका प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई नंबर आपने मान लिया जैसे कि a, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पर b को मान लेते हैं कि यहाँ पर b जो डिवाइजर है वो 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में a = 2q, q कोसेंट है प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम रिमाइंडर क्या कर देते हैं कि 0, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वह रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो डिवाइजर देखिए 2q है, तो रिमाइंडर जो होगा 0 0 और 1 होगा, यही दो रिमाइंडर तो होगा, ठीक है, ये दो रिमाइंडर होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई कराएं, रिमाइंडर 0 रखे और 1 रखे, तो यहाँ पर देखिए अगर हम रिमाइंडर 0 रखते हैं तो a बराबर आ जाता है 2q, क्या आ जाता है 2q + 0, यहाँ पर हो गया a बराबर 2q + 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2q। अगर हम लोग रिमाइंडर को लेते हैं कि 1, 2q + 1, अब देखिए यहाँ पर जब 0 रख दिया तो ये बन गया 2q, ये बन गया 2q + 1। तो जब नंबर जो है वह 2q के फॉर्म में आ जाएगा तो ये इवन कहलाएगा, और 2q + 1 के फॉर्म में रहेगा तो ऑड कहलाएगा। तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ये और पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में। तो हम लोग ने देख लिया किस तरीके से प्रूव करते हैं कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर ये लिया था उसको अगर 2q और 2q के +1 के फॉर्म में इवन में और ऑड में रहेगा। तो अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे गया, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर रहेगा, जहाँ पर q इज सम इंटीजर, q क्या है, कुछ इंटीजर है। तो यहाँ पर देखिए अब अगर हम सॉल्यूशन के तरीके से देखें कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि हम लोगों को ये बताना है कि जो क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, यानी ऑड इंटीजर हम लोग a ले लिए, तो ये जो है सो 4q + 1 एंड 4q + 3 इस दो फॉर्मेट में ही रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये बात सही है, कैसे उसको हम साबित कर सकते हैं, इसको हमको दिखाना है, शो करना है। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फिर से कोई एक इंटीजर ले ले रहे हैं a, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हम लोग क्या ले लिया a। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4q + 1 और 4q + 3 है, तो हम यहाँ पर b को 4 ले लेंगे, b को क्या ले लेंगे 4। अब देखिए हम यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a = 4q + r, और यहाँ पर r क्या होगा, तो 4 है डिवाइजर, ठीक है। इसमें जो रिमाइंडर आएगा वह रिमाइंडर 0 1 2 3 होगा, यही 4 रिमाइंडर होगा। अब देखिए इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे, अगर हम क्या करते हैं कि ये जो रिमाइंडर है सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, बन जाएगा a = 4q + 0। दूसरा क्या बनेगा, यानी बन जाएगा ये 4q। दूसरा बन जाएगा a =
4Q प्लस वन, ठीक है, ये बन जाएगा इसका। इसके आगे क्या बनेगा, a इक्वल टू 4Q प्लस 2। इसके आगे क्या बनेगा, a इक्वल टू 4Q प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के फॉर्म में रहेगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये 4Q है, ये जो है सो 2 से डिविजिबल है, तो ये ऑड नहीं हुआ, ये इवन कहलाएगा। अब ये 4Q प्लस 2 ये भी 2 से डिविजिबल है, तो ये भी क्या हो गया, इवन हो गया, ये दोनों इवन हो गया। अब हमारे पास बच क्या गया 4Q प्लस 1 जो ऑड है और 4Q प्लस 3, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के फॉर्मेट में रह सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर 4 लिखा गया, उसमें क्या कहा गया, ए स्वीट सेलर है 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फी। एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फीज है। शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे, वह क्या करना चाहता है, इस तरीके से उसको स्टैक करना चाहता है, मतलब अरेंज करना चाहता है। ईच स्टैक हैज़ सेम नंबर, प्रत्येक स्टैक का सेम नंबर होना चाहिए। एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, यानी कि इस जो स्टैक करेगा उसका ढेर लगाएगा। तो बादाम है, काजू बर्फी है, तो दोनों का जब ढेर लगाया तो एरिया कम ले, ठीक है। दोनों जब ढेर उसको अरेंज करे, स्टैक करे, तो क्या करे, एरिया कम ले इस तरीके से, और सब में नंबर बराबर हो, इस तरीके से वो अरेंज करना चाह रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज़। अगर इस पर्पज़ से वो उसको अरेंज कर रहा है तो क्या नंबर होगा, वो जो अरेंज कर रहा है स्टैक का, तो नंबर हमको बताना है कि क्या हो सकता है, कि दोनों में बराबर बढ़ाना चाहिए तो नंबर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम क्या करें कि 420 और 130 का HCF निकाल लें, क्या कर लें, HCF निकाल लें। इस दोनों का अगर हम HCF निकाल लेते तो होगा ये कि जो बर्फ़ी की संख्या है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी जो अरेंज हो गए स्टैक में, और स्टैक की संख्या, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। स्टैक की संख्या जो कम से कम स्टैक की संख्या होगी, यानी कि ज़्यादा स्टैक नहीं लगाना पड़ेगा, और बर्फ़ी जो उसमें अरेंज होंगे मैक्सिमम, उसकी संख्या हमको पता चल जाएगी, और इस प्लेट में एरिया भी कम ऑक्यूपाई करेगा, तो इस चीज़ का भी हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना रखा जा सकता है। तो HCF निकाल लेते हैं इस दोनों का, तो इससे हमारा ये जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो HCF निकालना है तो क्या करना होगा, इसका उसे ही हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिविजन लेम्मा लगाएंगे। तो 420 को 130 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 420 130 से किया तो यहाँ पर 3 टाइम्स लगा, और एक 30 जो है सो रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट में देखिए फिर 130 को हम लोग 30 से करेंगे तो 10 रिमाइंडर आ गया, 30 को 10 से करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ गया। यानी कि वह क्या करे, यानी कि देखिए यहाँ पर HCF क्या आ गया, सॉरी HCF क्या आ गया, तो HCF जो है वह 10 आ गया, क्या आ गया, HCF 10 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो चुका है, तो HCF 10 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर वह स्टैक में एक स्टैक बनाए स्टैक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी, अगर वह दोनों बर्फ़ी के लिए क्या करे, दोनों प्रकार की बर्फ़ी के लिए 10 का स्टैक बना ले, यानी कि एक में 10 रखे और दूसरे वाले में भी 10 रखे। अगर वो 10 का स्टैक बना कर रखता है 10-10 का, तो क्या हो जाएगा, उसको कम स्पेस भी लगे, और मतलब कि अच्छे से अरेंज भी हो जाएगा, मैक्सिमम बर्फ़ी अरेंज हो जाएंगी, और स्पेस भी कम लगेगा। समझ में आया। अब हम यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1.1 का इसका सॉल्यूशन अभी नहीं बताएंगे, हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग इसको कर लीजिएगा, आप लोग इसको पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये HW मान लीजिए, HW के तरीके से है, और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। और वीडियो जब हो सकता है कि कल ही आ जाए, अगर वीडियो कल आता है तो उसमें इसको हम बताएंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ओके बाय।